हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल राइटिंग पार्ट 3 के बारे में। इस वीडियो में हम टेक्निकल राइटिंग का जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें हम फॉर्मल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी, जैसे टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या होता है एंड रिपोर्ट राइटिंग, अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी। आज के बेसिकली वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं टेक्निकल राइटिंग का, जिसमें हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है बेसिकली नोट्स का, वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, जिससे आप जो है इसको गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर ओरिएंटेड एग्जाम्स जो होते हैं आपके बीटेक के अंदर, जिसमें टेक्निकल राइटिंग अगर किसी का सब्जेक्ट है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेन कंसेप्ट्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि हर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, उसको मैं डिस्कस करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली फॉर्मल राइटिंग के साथ, फॉर्मल फॉर्मेटिंग के साथ, दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स। तो दोस्तों, फॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कोई भी रिपोर्ट या रिसर्च पेपर को एक स्टैंडर्ड एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, आई रिपीट, फॉर्मल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम बेसिकली कोई भी रिपोर्ट या रिसर्च पेपर होता है उसको स्टैंडर्ड और लॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो है क्लैरिटी, प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंसी को जो है थ्रू आउट द रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करता है, उसकी इंश्योर करता है उस चीज़ को। तो कोई भी फॉर्मल फॉर्मेटिंग है, बेसिकली डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है, तो उसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट जनरली हैज़ 3 मेजर डिविजन्स। सबसे पहला आता है फ्रंट मटेरियल, जिसे हम प्रीलिमिनरी सेक्शन बोलते हैं। फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आता है, जिसको हम मेन सेक्शन बोलते हैं। एंड देन आता है एंड मटेरियल, दैट इज सप्लीमेंट्री सेक्शन होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पूरे सॉरी तीनों जो हमारे मेजर डिविजन्स हैं फॉर्मल रिपोर्ट के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है फ्रंट मटेरियल फॉर्मल फॉर्मेटिक के अंदर, दैट इज़ फ्रंट मटेरियल, जिसे हम प्रीलिमिनरी सेक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो है किसी भी रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करता है और ये बेसिकली एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है किस बारे में हमारा रिपोर्ट है, और जिससे जो रीडर होने वाला है उसको पहले से पता लग जाए, भनक लग जाए कि हाँ किसके बारे में मैं पढ़ने वाला हूँ, विदाउट एंटरिंग इन द मेन टेक्स्ट या जो भी बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है। ये जो है रीडर को एक बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता है किस बारे में ये रिपोर्ट है एंड क्या मेरे को ये पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट अबाउट एंड हु प्रिपेयर्ड इट बेसिकली, और क्या पर्पस है हमें ये रिपोर्ट पढ़ने का। तो जो फ्रंट मटेरियल के अंदर बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो आता है सबसे पहला टाइटल पेज। टाइटल पेज का मतलब होता है जो सबसे पहला पेज होता है किसी भी फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर, जिसमें हमारे पास टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होता है जो कि कंसाइज होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और टाइटल केस में लिखा जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, अ नॉवल टीचर इवैल्यूएशन मॉडल फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक टाइटल हो गया, कंसाइज होना चाहिए और बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और टाइटल केस में लिखा होना चाहिए। सेकंड इज ऑथर का नाम, एफिलिएशन, बेसिकली डिपार्टमेंट नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिससे वो एसोसिएटेड है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारा कोर्स या इंस्ट्रक्टर डिटेल आएगा, जिसमें हम कोर्स कोड, इंस्ट्रक्टर का नाम, डिजिग्नेशन, ये सब लिखेंगे। और फिर आता है डेट ऑफ सबमिशन, जो कि एग्जैक्ट डेट होने वाला है जिस दिन आप इस रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हो। ठीक है, कुछ गाइडलाइन जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा या फॉलो करना पड़ता है फॉर द टाइटल पेज। बेसिकली जो टाइटल है वो सेंटर्ड, बोल्ड और बेसिकली 1/3, जो टॉप से 1/3 डिस्टेंस में बेसिकली हमें प्लेस करना होता है। और टॉप राइट कॉर्नर में पेज के या रिपोर्ट के आपको पेज नंबर 1 देना होता है, रोमन में भी आप दे सकते हो। फिर आता है हमारा रनिंग हेड, बेसिकली एक शॉर्टन टाइटल हम देंगे, ऑप्शनल होता है। अगर हम स्टूडेंट रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो उसमें ऑप्शनल होता है। अगर आप बेसिकली कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो, उस केस में हम एक शॉर्टन थोड़ा स्मॉल टाइटल भी लिख सकते हैं। सेकंड इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ब्रीफ समरी होता है हमारे पूरे रिपोर्ट का, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक समरी टाइप प्रोवाइड कर देते हैं कि ये जो पूरा रिपोर्ट आगे आने वाला है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मेथड्स क्या है या रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, कंक्लूजन्स क्या होने वाला है। वो जो है रीडर को हेल्प करता है कि हाँ भाई ये जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। जनरली ये जो है 150 से 250 वर्ड्स का होता है। ठीक है, और कोई इंडेंटेशन वगैरह कुछ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बोल्ड और सेंटर्ड होना चाहिए लिखा हुआ। हम कीवर्ड्स उसके जस्ट बाद, एब्स्ट्रैक्ट के जस्ट बाद हम कीवर्ड्स का जो है वो मेंशन करते हैं, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग, रिपोर्ट स्ट्रक्चर, साइटेशंस, रेफरेंसेस, ऐसे करके हमारे पास कुछ कुछ हम लोग कीवर्ड्स जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जिससे वो जो है आगे इंडेक्सिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो पाए।
थर्ड इज़ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली दोस्तों, जो अगर हम किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं, अगर हमें किसी अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, है ना, या जिन्होंने आपके काम में आपकी सहायता की, आपकी हेल्प की, उसको आप एक ग्रेटिट्यूड बेसिकली दर्शाना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, देन आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, वुड लाइक टू थैंक दस प्रोफेसर फॉर इज कंटिन्यूअस गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो ऐसे करके फिर फोर्थ जो हमारा मटेरियल आता है या फिर हमारा जो सेगमेंट आता है, एलिमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है दोस्तों? दैट इज द लिस्ट ऑफ मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टेबल्स एंड फिगर्स विद द पेज नंबर्स, जिससे रीडर जो है वो ईजिली नेविगेट कर सके पूरे डॉक्यूमेंट में, और जहाँ वो जिस चीज़ को पढ़ना चाहता है उसको ईजिली वो पढ़ पाए। फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट का? सारे मेजर सेक्शंस जो हैं, फ्रंट मटेरियल, बॉडी, एंड मटेरियल, सारे इंक्लूड होने चाहिए। पेज नंबर के साथ दोस्तों ये जो है पूरा नीटली एक जगह कॉलम में रहना चाहिए। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल्स, अगर एप्लीकेबल है, अगर आपके रिपोर्ट में आपने फिगर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह डाल रखा है तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि कौन से विजुअल एलिमेंट्स आपने यूज़ करे हैं। उसको पूरा टेबल और फिगर्स को नंबर करके उनको टाइटल देना पड़ता है और उसको मेंशन करना पड़ता है लिस्ट ऑफ फिगर्स के अंदर। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, जहाँ पे आप कुछ बेसिकली ऑप्शनल होता है, अगर लॉन्ग रिपोर्ट्स आप लिख रहे हो, बट फिर भी अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो जिसमें की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस वगैरह आप 1-2 पैराग्राफ के अंदर लिखते हो। तो हमारा फ्रंट मटेरियल जो था वो कंप्लीट हो जाता है कि कोई भी हमारा रिपोर्ट है तो उसके फ्रंट मटेरियल में क्या क्या आता है, हमने वो सारी चीज़ें देख ली है। अब आता है बॉडी ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट। ये क्या होता है? दिस इज द मेन सेक्शन या फिर कोर ऑफ द रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें एक्चुअल जो स्टडी है, एनालिसिस है, डिस्कशन जो है वो पूरा प्रेजेंट हम लोग करते हैं। एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में हम इसको प्रेजेंट करते हैं और एक कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग का हम जो है यहाँ पे ध्यान रखते हैं। एक बॉडी के अंदर, बॉडी फॉर्मेट या फिर बॉडी सेक्शन के अंदर, मेन सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एक आइडियल रिपोर्ट में? सबसे पहला इंट्रोडक्शन आता है, लिटरेचर रिव्यू या फिर बैकग्राउंड आता है, मेथोडोलॉजी आता है, प्रोसीजर आता है, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स आती हैं, डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन आता है। अब ये बेसिकली सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि आता है, इसको बेसिकली क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में रखना पड़ता है। तो वो क्या फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। फॉर्मेट डिवाइसेस इन द बॉडी, ठीक है ना। फॉर्मेट डिवाइसेस वो विजुअल या स्ट्रक्चरल टूल्स हैं जो कि रिपोर्ट को ईजी टू रीड बनाते हैं और ईजी टू नेविगेट बनाते हैं। वो जो है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पेजिनेशन, स्पेसिंग, नंबरिंग, ये सारी चीज़ें जो है मिलके एक फॉर्मेट डिवाइसेस बनाती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स जो है बेसिकली हम अपने रिपोर्ट को अगर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो बेसिकली हमें हेडिंग्स में डिवाइड करना पड़ता है हमारे पूरे रिपोर्ट को, जिससे जो भी रीडर है उसको एक गाइड मिल सके, फ्लो ऑफ आइडियाज़ मिल सके, कैसे चीज़ें जो है फ्लो कर रही है पूरे रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। हेडिंग्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है अलग अलग सेक्शंस को और क्लैरिटी बढ़ाती है आपके रिपोर्ट की, और नेविगेशन जो है पूरा इजी कर देता है। फॉर्मेटिंग ऑफ हेडिंग्स आप अगर देखोगे, अगर पूरा मेन हेडिंग है तो उसको आप IEEE स्टाइल में पूरा कैपिटल टाइटल केस में आप लिखोगे, बोल्ड एंड सेंटर्ड। अगर आप APA स्टाइल देख रहे हो तो सेंटर्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और टाइटल केस होना चाहिए। अगर मैं IEEE में देखूं तो लेवल 2 बेसिकली जो सब हेडिंग होता है तो सब हेडिंग आप इस तरीके करोगे और लेफ्ट अलाइंड होता है, बोल्ड, टाइटल केस होता है। अगर मैं IEEE में सब हेडिंग की बात करूँ, सब हेडिंग दैट इज बेसिकली इंडेंटेड, बोल्ड और एंड्स विद अ पीरियड। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ये IEEE के है, इसमें है एग्जांपल ऑफ द IEEE हमारा जो इंडेंटेशन या हेडिंग प्रोसीजर, जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन या मेन हेडिंग लिखोगे, बोल्ड और सेंटर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सब हेडिंग जो कि बोल्ड और टाइटल केस में होगा। फिर थर्ड आता है सब हेडिंग जो कि हमारा टाइटल केस में होगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस, बेसिकली जो मेन हेडिंग होता है वो उसका जो एक फॉन्ट साइज़ है और जो स्टाइल है वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हम तो 12 पॉइंटर टाइम्स न्यू रोमन जो है डेकोरेटिव फॉन्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे, 12 पॉइंटर। सारे हेडिंग्स को मीनिंगफुल और कंसाइज रखना है, ऐसा नहीं बड़ा बड़ा कुछ लिख दिया, ठीक है। सेकंड थिंग इज हेडिंग्स हमने देख लिया, नाउ कम्स पेजिनेशन। पेजिनेशन जो है हमारे पास पूरे रिपोर्ट में जो नंबर ऑफ पेजेस है, नंबरिंग द पेजेस 1 2 3 4 ऐसे करके जो नंबरिंग करते हैं उसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। नंबरिंग टाइटल पेज से स्टार्ट होता है, पेज नंबर 1, और हमेशा जो पेज नंबर है दैट इज बेसिकली टॉप राइट कॉर्नर जो होता है आपके डॉक्यूमेंट का या रिपोर्ट का, उसमें हमारे पास होता है। और रोमन न्यूमेरिकल्स, अगर हमारे पास फ्रंट मटेरियल है तो वहाँ पे हम रोमन पेज नंबर लिख सकते हैं, और बॉडी के लिए जो पेज नंबर्स हैं आप 1 2 3 4 यूज़ कर सकते हो। कंटिन्यूस नंबरिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रिपोर्ट में 1 2 3 था फिर 6 से शुरू हो रहा है, तो ये गलत है। आपको कंटिन्यूस पूरा नंबरिंग पूरे रिपोर्ट में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन। थर्ड इज मार्जिन एंड स्पेसिंग। मार्जिन दोस्तों हमारे पास क्या होता है, पूरे रिपोर्ट में चारों तरफ से जो मार्जिन है किसी भी डॉक्यूमेंट में दैट इज कॉल्ड मार्जिन, 1 इंच का होना चाहिए सारे साइड से। लाइन स्पेसिंग बेसिकली 1.5 इंच का या फिर डबल
स्पेस्ड होना चाहिए रीडेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे ऐसा ना हो कि सारे जो टेक्स्ट हैं वो चिपके चिपके हों। देन कम्स इंडेंटेशन, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, जो कि हर एक लाइन जो है पैराग्राफ का पहला लाइन जो है वो 0.5 इंच इंडेंटेशन हम देंगे, जिससे जो है वो अलग से थोड़ा दिखे कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है। अलाइनमेंट बेसिकली टेक्स्ट जो है या तो जस्टिफाइड होना चाहिए या तो आप लेफ्ट अलाइंड यूज़ करोगे, और हर एक बॉडी का टेक्स्ट है जो भी है वो 12 पॉइंटर होगा, और अगर हेडिंग्स मेन हेडिंग्स जो है वो 14 पॉइंटर के होंगे बोल्ड। ओके, नेक्स्ट कम्स फिगर्स एंड टेबल्स। फिगर्स और टेबल दोस्तों हमारे पास क्लियरली लेबल्ड होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए टेक्स्ट के साथ। अगर कोई हम फिगर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिगर्स के नीचे जो है कैप्शन आना चाहिए, और उसको हम फिर से क्या करेंगे, साइट करेंगे, अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं उसमें साइट करेंगे कि दिस एज शोन इन फिगर 2 लाइक दैट। ओके, देन अगर हम कोई टेबल है तो टेबल का जो हेडिंग है ना, टाइटल है टेबल का, वो टेबल के ऊपर आना चाहिए, और फिगर में जो फिगर का कैप्शन है वो बिलो आना चाहिए, और नंबर जो है वो सीक्वेंशियल होना चाहिए, जैसे टेबल 1 टेबल 2 फिगर 1 फिगर 2 ऐसे करके, इस फॉर्मेट को ध्यान रख के। IEEE के कुछ साइटेशंस हम देखेंगे। इन टेक्स्ट साइटेशन, ये क्या होता है दोस्तों, जब भी हम साइटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम ओरिजिनल ऑथर का कुछ आइडियाज़ या फिर कुछ डेटा को हमने बोरो करके यूज़ कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम उनको क्रेडिट देते हैं। और क्रेडिट देते हैं तो किस तरीके से देते हैं दोस्तों, हम साइट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उनके कंटेंट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल रेफरेंसेस जो है उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली 1 2 3 4 करके हम उसको साइट करते हैं। ईच साइटेशन नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द रेफरेंस एंट्री। तो आप उसको साइट करोगे रेफरेंसेस के अंदर, रेफरेंसेस पे भी आप उसको देखोगे, अगर 1 नंबर है तो आप उसको 1 नंबर दोगे। जैसे आप देख सकते हो फैकल्टी इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, और ये 1 है तो आप रेफरेंसेस के अंदर भी उसको मेंशन करोगे कि 1 नंबर जो है वो फैकल्टी इवैल्यूएशन के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट कम्स हमारा राइटिंग स्टाइल इन द बॉडी। राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, फॉर्मल टोन होना चाहिए, थर्ड पर्सन में हमेशा हमें जो है पूरा बॉडी या बॉडी का कंटेंट लिखना है, आर्गूमेंट्स एविडेंस वगैरह हम देना है, साइटेशन हमेशा करना है, किसी का भी काम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको साइट करना है, और हर एक सेक्शन जो है वो एक फ्लो मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग है, दूसरा सेक्शन बिल्कुल अलग है, दोनों के अंदर कोई मेल नहीं है ना। तो एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा बॉडी मटेरियल ख़त्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं एंड मटेरियल के बारे में। एंड मटेरियल क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऐसा मटेरियल, बेसिकली ये लास्ट में आता है हमारे पूरे रिपोर्ट में या डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि डॉक्यूमेंटेशन और एडिशनल डिटेल्स जो है प्रोवाइड करता है किसी भी रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। इसमें दोस्तों हम साइटेशंस, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी की बात करेंगे। साइटेशन बेसिकली क्या होता है, साइटेशंस आर यूज्ड विद इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट बोरोड आइडियाज़। अगर हमने किसी का आइडिया बोरो किया है उसको हम साइट करते हैं टेक्स्ट के अंदर ही। जैसे आप देख सकते हो IEEE का न्यूमेरिकल सिस्टम होता है 1 2 करके, और उस बेसिकली 1 2 जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए रेफरेंस सेक्शन के अंदर। रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास जो रेफरेंस है वो क्या है, लिस्ट है, जिसमें हम सारे पब्लिकेशन डिटेल्स देते हैं, सारे सोर्सेज की, जहाँ से भी हमने आइडिया या फिर किसी भी डिटेल्स को हमने यूज़ किया है। तो IEEE का रेफरेंस फॉर्मेट कैसे होता है, सबसे पहला ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 1, जो भी आपने टैग दिया है वहाँ पे, तो 1 नंबर होगा यहाँ पे, 2 3 4 जैसे भी हो सकता है। ऑथर का इनिशियल नाम, फिर सरनेम, टाइटल ऑफ द पेपर, जो जिस पेपर को आपने यूज़ करा है अपने पेपर के अंदर या फिर रिपोर्ट के अंदर, फिर जर्नल का नाम, वॉल्यूम नंबर, PP, मंथ, ईयर, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे होता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, JS आर्मस्ट्रॉन्ग आर स्टूडेंट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजफुल, तो ये हमारा टाइटल ऑफ द पेपर हो गया। फिर जर्नल का नाम अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हो गया, वॉल्यूम 53, नंबर P11, PP हमारे पास 1 2 2 3 ऐसे करके हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। गाइडलाइन क्या होना चाहिए रेफरेंसेस का, रेफरेंसेस हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बीच से स्टार्ट कर रहे हो। हैंगिंग इंडेंट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ साइटेशन जो है आप मेंटेन करोगे। अगर आपने 1 2 3 स्टार्ट किया है तो जो भी आपने 1 दिया है वो वाले पेपर को आपको 1 साइट करना है यहाँ पे भी न्यूमेरिकली, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी बेसिकली और रेफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बिब्लियोग्राफी वो मटेरियल्स हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपने कंसल्ट किया है, आपने यूज़ नहीं किया बट आपने उसको कंसल्ट किया, आपको कुछ जानने में, पढ़ने में आपने उसको यूज़ किया है, बट आपने उसको अपने रिपोर्ट में यूज़ नहीं किया, बट आपने उससे जानकारी हासिल की है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। ये जो है ब्रॉडर होता है रेफरेंसेस से, और लॉन्ग एकेडमिक या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स में हम बिब्लियोग्राफी बेसिकली बुक्स वगैरह में, जर्नल्स वगैरह में, वेबसाइट्स वगैरह में हम इसको इंक्लूड करते हैं। फिर फुटनोट आता है जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन देते हो, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शनल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट भी ऑप्शनल है, बेसिकली फिर से आप अपने कंट्रीब्यूशन या फिर आप अगर किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो उनके सारे कंट्रीब्यूशंस को आप मेंशन करते हो। फिर ग्लॉसरी आता है जहाँ पे जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं या एब्रीविएशंस हैं जो आपने यूज़ किए हैं, टेक्निकल जार्गन्स वगैरह, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अपेंडिक्स।
बेसिकली ये हमारा यहाँ पे आ गया हमारा साइटेशन रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी। अब आता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली सपोर्टिंग मटेरियल होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे बॉडी में तो सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है बॉडी मटेरियल को, बट वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि हम बॉडी में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक नया सेक्शन हम बनाते हैं अपेंडिक्स सेक्शन, जिसमें हम सपोर्टिंग मटेरियल्स को डालते हैं। ये जो है रॉ डेटा, सर्वे क्वेश्चन, चार्ट्स, कैलकुलेशंस वगैरह को हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, जो कि एक फ्लो को मेंटेन करता है जिससे हम ओवरवेलम ना करें रीडर्स को कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो अपेंडिक्स जिसको जानना है वो लास्ट में जाके जान सकता है। उसके फॉर्मेटिंग रूल्स क्या है, हर एक अपेंडिक्स जो है एक नए पेज से स्टार्ट होगा, जैसे रेफरेंसेस में था। रेफरेंसेस के बाद जो है अपेंडिक्स होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जैसे जो टाइटल है अपेंडिक्स लिखा होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। अगर अपेंडिक्स ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा है तो अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, ऐसे करके। अगर आप अपेंडिक्स में टेबल्स या फिगर्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको नंबर करोगे अकॉर्डिंगली, जैसे टेबल A1, फिगर B1, ऐसे करके, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल फॉर्मेटिंग, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, दैट इज़ डिसिप्लिन, एक जो है रिफ्लेक्ट करता है कितने ज़्यादा आप जो है अपने काम को लेकर डिसिप्लिन हो। रीडेबिलिटी, बेसिकली जो भी रीडर है वो नेविगेट कर सकता है, ईजी टू रीड होता है और उसको एक अच्छा लगेगा पढ़ के कि हाँ भाई कुछ एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है, लॉजिकल वे है पढ़ने का। क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंट साइटेशन और रेफरेंसिंग जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करता है। एकेडमिक कंप्लायंस, दैट इज बेसिकली अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन या जनरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो तो वो आपके अलाइन करता है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टूड करने के लिए, बेसिकली क्विकली समझने के लिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को जो है रिपोर्ट राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे पेज नंबर जो है इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 के बाद 6 चालू कर दिया। अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ नहीं करना, सेम फॉन्ट टाइम्स रोमन यूज़ करना है और सेम साइज़ यूज़ करना है, 12 पॉइंटर और 14 पॉइंटर। इनकरेक्ट साइटेशन स्टाइल नहीं करना, हमें APA स्टाइल या IEEE स्टाइल को मिक्स नहीं करना, या तो IEEE स्टाइल यूज़ करो या तो APA स्टाइल यूज़ करो। मिसिंग फिगर्स और टेबल टाइटल्स, ऐसा नहीं कि फिगर्स आपने डाल रहे हैं बस उसमें आपने उसका कैप्शन नहीं दिया या फिर आपने उसको टेबल आपने डाला उसका टाइटल नहीं दिया है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ दिस इज़ बेसिकली जो भी मैंने आपको समझाया, दैट इज़ अ क्विक रीकैप ऑफ दैट कंप्लीशन रिवीजन टेबल। अगर आप जल्दी से पढ़ना चाहते हो, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फ्रंट मटेरियल आता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें, फॉर्मेट उसका क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या करता है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर्मेट डिवाइसेज जैसे मैंने आपको बताया, हेडिंग्स, पेजिनेशन, मार्जिन, स्पेसिंग, टेबल्स, फिगर, टेक्स्ट साइटेशन वगैरह वगैरह। फिर एंड मटेरियल पे साइटेशन, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, फुट नोट्स बता दिया आपको। फिर अपेंडिक्स क्या होता है, एंड देन IEEE रेफरेंसिंग स्टाइल जो कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी की। रेफरेंसेस में जो भी हमने यूज़ किया है, साइट किया है, उसको साइट करते हैं, और बिब्लियोग्राफी जो भी हमने सोर्सेज को कंसल्ट किया है वो सारी चीज़ों को हमने जो है मेंशन करते हैं, ठीक है। लास्टली मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए डाल रखा है, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आप एक बार गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, है ना। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो आप एक बार गो थ्रू करके यहाँ पे पढ़ सकते हो इन सारी चीज़ों को, और ये सारे नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो एंड टॉपिक दैट इज़ फॉर्मल फॉर्मेटिंग, अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने व्हाट इज़ फॉर्मल फॉर्मेटिंग, रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे फ्रंट मटेरियल, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट एंड एंड मटेरियल क्या होता है वो हमने देखा, एंड जाना कि क्या कैसे वर्क करती है, व्हाट आर द फॉर्मेट, व्हाट आर द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द लॉजिकल फ्लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस प्लीज़ हिट द लाइक बटन राइट अवे, है ना। अपने दोस्तों के साथ जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर परेशान है और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद देम, जिससे उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, और आपका तो हो ही रहा है, मुझे पता है ये चीज़, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक कर दो अभी, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिससे आपको नोट्स वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो हम मिलेंगे इसके पार्ट 4 में ऑफ दिस टेक्निकल राइटिंग, जिसमें हम पूरे टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो था हमारा 3 वीडियो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पार्ट 1 2 3। पार्ट 4 में हम पूरा टेक्निकल राइटिंग को फिनिश कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।